बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साए खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों के लिए अंडों की एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और ये है हरियाली अंडा टिक्का मसाला। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी है। और तो चलते हैं, पहले हरियाली यानी ग्रीन टिक्का अपना मसाला बनाते हैं। सब्ज़ धनिया लेंगे, पुदीना लेंगे और अदरक, और उसके साथ थोड़े से बादाम और मिर्चें, और यहाँ पे मैं ले लूँगा 8 से 10 जवे लहसुन के। इसके साथ मैंने 4 अंडे उबाल लेने हैं। चारों अंडों को उबाल के इनको अच्छी तरह से उबालना है आपने, और उसके बाद इनको छील लेना है। अब छीलने के बाद इनको काटना है आपने। कैसे काटना है ये देखिए। ऐसे करके एक तो आप छुरी के साथ इसको काट सकते हैं, लेकिन छुरी के साथ काटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। मैं एक और तरीका बताता हूँ कि आपने क्या करना है कि प्लास्टिक का एक आपको बाज़ार से मिल जाएगा ऐसा कटर, उसके दरमियान में आपने यूँ अंडा रखना है और उसके साथ ही आपने बिल्कुल आराम सुकून से जैसे ही ऊपर से ये ऐसे दबाना है। ये अंडा जो है मुख्तलिफ़ पीसेस में ये कट चुका है। ये देखिए, ये ऐसे आपने ये सारे अंडे काट लेने हैं इस तरह से। ये अंडे ख़राब नहीं होंगे, इनकी जर्दी बाहर नहीं आएगी। आपने जर्दी को बाहर नहीं निकलने देना, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऐसे ये सारे अंडे काट काट लेते हैं, इनको साइड पे रखते हैं और अपना मसाला पहले तैयार करते हैं, ग्रेवी तैयार करते हैं। उसके बाद ये अंडे उसमें डालेंगे। तो मैंने पैन रख लिया है चूल्हे पे, और इसमें 3 चम्मच मैं कुकिंग ऑयल डालता हूँ, और 1 चम्मच मैं इसमें ज़ीरा डाल देता हूँ। ज़ीरा को थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद जो है मैं इसमें डाल देता हूँ प्याज चॉप किया हुआ। 2 प्याज थे और ये मैंने चॉप कर लिए थे। दरमियाने साइज़ के प्याज थे, इनको अच्छी तरह से मैंने चॉप किया है। चॉपर के साथ नहीं, बल्कि मैंने छुरी के साथ इनको चॉप किया है। तो आप चॉपर में भी इसको चॉप कर सकते हैं। तो अब इसको मैंने अच्छी तरह से प्याज को ब्राउन करना है और ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी ऐसी कि यूँ लगे जैसे ये बिल्कुल ही मैंने इसको अपना ग्राइंडर में मिक्स करके मिक्सर में ये अपना ग्राइंड किया हुआ, ठीक है। तो इसको मैं साथ साथ बनाता हूँ, साथ साथ गपशप लगाते हैं। और आपको मैं बताता हूँ कि ये हरियाली मसाला जो है ये कितना ज़बरदस्त और कितना बेहतरीन बनता है, और कैसे बनता है। तो ये देखिए, ये प्याज तकरीबन रेडी हो चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें मैं मसाले डालूँगा। थोड़े थोड़े मसाले डालने हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं रखने हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच मिर्च डाल दी और आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया। आज नमक मैंने जल्दी डाल दिया है ताकि इसमें जो है भूल जाता होता हूँ। तो आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली है। 1 चम्मच में भर के धनिया पाउडर डाल देता हूँ, और इसको मैं मिक्स करता हूँ अच्छी तरह से, और इसमें थोड़ा-सा मैं पानी मिला लेता हूँ। आपको पता है कि मसाले जो है वो उनको पकाने के लिए पानी को डालना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो है आप 3 से 4 चम्मच, यूँ समझिए कि आधे कप से थोड़ा और कम, तो ये आपने इसमें पानी डालना है। इसको आपने अच्छी तरह से पका लेना है। तो मेरे दोस्तों, जो मेरे नए दोस्त मेरे चैनल पे हैं, वो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिलीज़ के साथ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टमाटर। टमाटर भी मैंने 2 लिए हैं, इनको भी अच्छी तरह से बहुत बारीक से मैंने काटा है। अब मैं इसकी ग्रेवी जो है वो रेडी करता हूँ। ये देखिए, टमाटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गलता जा रहा है, और मैं इसमें चम्मच मुसलसल हिला रहा हूँ ताकि ये नीचे न लगे। इसमें थोड़ा-सा मैं दही डालूँगा, तकरीबन आधा कप यूँ कह लें, या 3 चम्मच, 3 से 4 चम्मच कह लें जो होते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, पानी इसका बिल्कुल निकाल दिया है। तो ये 3 चम्मच मैं इसमें थोड़ा-सा और रह गया, तो ये भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये आधा कप तकरीबन दही का था, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करता हूँ। और ये जो मैं डाल रहा हूँ ना, दही डाली मैंने, टमाटर डाले मैंने, इसको डालने के साथ-साथ इसको मैं पका भी रहा हूँ। जैसे-जैसे पक रहा है, एक मज़े की जो है वो ग्रेवी तैयार हो रही है, और इतनी प्यारी खुशबू अभी से आने लग गई है। अभी तो इसमें अंडा मैंने डाला ही नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मैं कह रहा था कि जो मेरे पुराने दोस्त हैं, मेरे वीडियो को लाइक और मुझे एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दिया करें। अच्छा जी, देखिए, ग्रीन मसाला जो है ये मैंने डाल दिया है।
और ये ग्रीन मसाला इस रेसिपी की जान है। अब चूँकि इसमें लहसुन भी है, इसमें अदरक भी है, इसमें जो है वो बादाम वगैरह भी हैं, तो इसको मैंने अच्छी तरह से पकाना है, ठीक है। अब जब 6-7 मिनट हो गए हैं ये पकते हुए, इसको ये देखिए अपना ये ऑयल इसने छोड़ दिया है, तो अब इसमें अंडे डाल दूँगा। तो आपका एक लाइक, आपका एक शेयर जो है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों के साथ मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर शेयर किया करें और मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम कर देते हैं कवर, ताकि इसके जो जायका है वो सारे अंडों में आ जाए इस मसाले का। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये सालन बिल्कुल तकरीबन तैयार है। लेकिन मेरे दोस्तों अभी थोड़ा सा इंतज़ार करें, यहाँ पे मैं ये सब्ज़ धनिया जो है ये डाल देता हूँ। आपको मैं बताऊँ कि इंतज़ार मैं किस लिए करवा रहा हूँ कि जहाँ पे मैंने ये देखिए ये इसको स्मोकी बनाना है। तो ये जो स्मोकी बनेगा तो उफ़ मेरे खुदाया इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आएगी ना। ये आपने कोयला इसमें रख देना है, कोयला डाल के, और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसको कवर कर देना है। अब ये 2 मिनट के लिए मैं बंद करूँगा, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू जो है वो आ रही है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहे मेरे दोस्तों। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे जो दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और प्यारा सा रिज़्क़ और रोज़गार दे, और जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर करे। मेरे दोस्तों मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरी दुआ में आप हर दम शामिल रहते हैं। तो आपने ज़रूर ये ट्राई करनी है। ये रेसिपी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाने वाली है और बहुत प्यारी है, बहुत टेस्टी है। तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।